हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम मीनाक्षी कब्डवाल है और मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरे पास कई क्वेरीज आती है और कई लोग मुझे बोलते हैं कि मैम प्लीज़ आप मुझे हमारा फाउंडेशन का शेड बता दीजिए कि कौन सा है, कैसा है। तो ये मैं या कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आपको आपके फेस देखकर ऐसा नहीं बता सकते हैं कि आपका फाउंडेशन कौन सा है, कौन से नंबर का होगा और कौन सा आपके पर जाएगा। तो ये आपको खुद ही चूज़ करना पड़ेगा और आपको सामने जाकर, ऑनलाइन भी आप इसको ना ही खरीदें तो वो बहुत बेटर रहेगा, क्योंकि हर ब्रांड का अपने शेड नंबर्स होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको पता है कि आपका फॉरएवर का ये वाला शेड मैच करता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो किसी और ब्रांड का, नार्स का या फिर किसी का अगर सेम उसमें है तो सेम मैच करेगा। तो प्लीज़ आप कभी भी अपना फाउंडेशन चूज़ करें तो वो हमेशा ऑनलाइन तो ना ही खरीदे, बहुत बेटर रहेगा। और हमेशा सिर्फ ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन जाकर खुद जाके चेक कीजिए। और एक्चुअली लोगों को बड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि उनको फाउंडेशन कैसे चूज़ करना है। उनको पता ही नहीं होता है कि उनका स्किन टोन टाइप और अंडरटोन में क्या डिफरेंस है, उसे कैसे पता करना है। तो चलिए आज मैं आपको इस बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज देना चाहती हूँ कि जिससे आपको बहुत इजी हो जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होगा, आप ऐसा होमवर्क करके जाओगे तो आपको शॉप में जाकर कन्फ्यूजन नहीं होगी और आप इजीली अपना फाउंडेशन खरीद सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज मैं आपको थोड़ा ये कन्फ्यूजन दूर कर देती हूँ। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे मैं आगे आपके साथ ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन शेयर करती रहूँगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं। मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, चलिए लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है आपका, हम लेते हैं स्किन टोन। स्किन टोन आपके 3 टाइप्स के होते हैं। एक तो आपका होता है फेयर, मीडियम और डार्क टोन। ये 3 आपकी टोन्स होती हैं। अब डार्क हो जाता है लाइक थोड़ा डस्की में चला जाता है। उसके बाद मीडियम टोन होता है, ना तो वो बहुत फेयर होते हैं ना बहुत ज़्यादा लाइक वीटिश में होते हैं, डार्क में होते हैं, वो थोड़ा वीटिश टाइप में आते हैं और डस्की स्किन टोन नहीं होता है। और जो फेयर होते हैं फिर वो बहुत गोरे होते हैं। तो ये 3 हमारे स्किन टोन होते हैं। और उसके बाद आता है हमारा स्किन अंडरटोन। अंडरटोन में क्या होता है, जैसे स्किन तो आपको पता है कि आप फेयर हो कि या मीडियम हो या फिर आपकी मतलब डस्की स्किन है, आपको ये सारे सामने से देख के आप पता कर लोगे। लेकिन अंडरटोन कैसा होता है कि अंडरटोन में होता है कि जैसे हम अगर डार्क फेयर हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हमारा जो अंडरटोन है फिर वो एक ही टाइप का होगा। तो मैं आपको बताती हूँ, अंडरटोन भी 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका कूल अंडरटोन, एक होता है वार्म अंडरटोन और एक होता है न्यूट्रल अंडरटोन। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, अगर जो फेयर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमेशा कूल अंडरटोन का होगा। जो फेयर है वो वार्म अंडरटोन का भी हो सकता है, और जो मीडियम है वो कूल अंडरटोन का भी हो सकता है, वो वार्म अंडरटोन का भी हो सकता है और वो न्यूट्रल का भी हो सकता है। सेम विद डस्की स्किन, सबका उनका भी मतलब वो कूल भी हो सकते हैं और वार्म भी हो सकते हैं एंड आपका तीसरा न्यूट्रल भी हो सकते हैं। तो इसमें ऐसा नहीं है कि जो फेयर है तो वही आप कहिए ये फेयर है भैया इसका तो कूल अंडरटोन हो, नहीं ऐसा नहीं होता। कूल में भी वो होता है। अब जैसे कूल अंडरटोन कौन से होते हैं, जिनके अंदर थोड़ा आप कश्मीरी देखते हैं तो उसके अंदर पिंक सा आपको लगता है, उसका फेस देखते हैं आपको लगता है बड़ा पिंकिश सा लग रहा है, तो वो होता है कूल अंडरटोन। इसका मतलब उनका अंडरटोन कूल है। और उसी में आप देखेंगे कि कई फेयर होते हैं बट लेकिन उनका वो पिंक नहीं लगते, वो थोड़े येलिश से लगते हैं, होते वो भी फेयर हैं बट लेकिन उनका टोन थोड़ा क्या होता है येलोइश में जाता है, तो वो होते हैं वार्म अंडरटोन के। और न्यूट्रल के जो होते हैं उसमें ना पिंकिश लगता है ना ज़्यादा येलोइश लगते हैं, तो वो न्यूट्रल होते हैं, तो उसका न्यूट्रल अंडरटोन होता है। अब आपको न्यूट्रल मतलब जो टोन्स है अंडरटोन, उसको कैसे देखना है, तो आपके पास एक तरीका है। एक तरीका होता है कि आप वेन्स देखते हैं अपनी वेन्स, अगर आपकी ब्लू में जा रही है या पर्पल जा रही है तो इसका मतलब आप कूल अंडरटोन के हैं। और उसके बाद आपकी जो नर्व्स होती हैं वो ग्रीन कलर की आती है। देखो सी मेरी भी जैसी ग्रीन है तो मैं वार्म अंडरटोन की हूँ। आप अपनी नर्व्स देखेंगे तो वो ग्रीन होगी, तो ग्रीन है, ग्रीन वाले होते हैं जिनका अंडरटोन वार्म होता है। और कई बोलेंगे कि भाई हमारे तो पर्पल भी दिख रही है, ब्लू भी है और ग्रीन भी है, तो इसका मतलब जिनका ब्लू भी है और ग्रीन भी आते हैं, जिनके दोनों मिक्सचर होता है, तो दे आर मतलब न्यूट्रल फैमिली के होते हैं, न्यूट्रल उनकी अंडरटोन होती है। तो ये आपको क्लियर हो गया है, स्किन टोन और स्किन अंडरटोन। और जो कूल अंडरटोन के होते हैं उनके अंदर सिल्वर चीज़ें, ऐसी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और वार्म अंडरटोन वालों में आपको गोल्डन, तो उससे भी पता चल जाता है कि इनको, और जिसको दोनों सूट करती हैं जैसे कि सिल्वर भी गोल्ड भी, तो वो आपके न्यूट्रल अंडरटोन में आ जाते हैं। इसके बाद आता है, अब हम आपकी बात करेंगे स्किन टाइप की। स्किन टाइप कितने तरीके की होती है, आपने चलो अंडरटोन भी देख लिया, आपने टोन भी देख लिया, आपको पता चल गया टोन कैसा है, अंडरटोन क्या है। अब आता है स्किन टाइप। स्किन टाइप में आपकी होती है 5 तरीके की। एक होती है ऑयली, ड्राई, नॉर्मल स्किन,
कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। अब इसमें देखते हैं, अगर हम जाते हैं जैसे ऑयली स्किन वाले हैं, आपको कैसे पता चलता है कि जिनका ना हमेशा बहुत फेस देखोगे तो शाइन करता है विदाउट एनी मॉइस्चराइजर एनी क्रीम, तो उनका बार बार ऑयल सिक्रीट होता रहता है फेस में से या उसमें मतलब फेस से, तो इट मीन्स वो ऑयली स्किन वाले, जिनके एक्ने जल्दी हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं, तो वो ऑयली स्किन के होते हैं। और वो फाउंडेशन हमेशा लें आपका किस टोन में आपका होना, जैसे जो ऑयली होते हैं उनको मैट फिनिश वाले फाउंडेशन लेने चाहिए जो उनको सूट करेंगे, क्योंकि वो या तो मैट बेस हो या फिर वाटर बेस होते हैं, तो वो आपके स्किन को सही रहेंगे। उसके बाद आता है ड्राई स्किन वाले। तो ड्राई स्किन होता है, ड्राई स्किन वालों का आपको जो फ्लेकीनेस सी होती है और थोड़ा उनको बड़ा खिंचा खिंचा सा चेहरा लगता है, क्रीम लगाते हैं थोड़ी देर बाद फिर उसका उनका स्किन ड्राई हो जाता है, तो ऐसे लोग होते हैं ड्राई स्किन वाले। तो उनको हमेशा अपना जो फाउंडेशन चूज करना होता है वो इल्यूमिनेटर होता है एंड आपका ड्वी होता है, तो आपको ऐसे वाले फाउंडेशन खरीदने चाहिए जिनके ड्राई स्किन है। और जिसकी कॉम्बिनेशन स्किन है, कॉम्बिनेशन जैसे मेरी स्किन कॉम्बिनेशन है, बिकॉज आपका जो टी जोन होता है ये ऑयली रहता है और आपका जो अदर पार्ट है वो थोड़ा ड्राई रहता है, तो इसलिए कॉम्बिनेशन स्किन है। तो मैं जैसे वेदर में मेरा क्या हो जाता है, लाइक वेदर चेंज भी होता है तो मैं उसके अकॉर्डिंग अपना फाउंडेशन चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि जब विंटर्स होती है तो मेरा स्किन ज़्यादा ड्राई हो जाता है। और ये भी डिपेंड करता है कि आपका अगर जो टी जोन आपका 40% है, जैसे ऑयली आपका 60% है और ड्राई स्किन आपका 40% है, तो आप ऑयली वाले ज़्यादा मतलब फाउंडेशन को प्रेफर करोगे, लाइक मैट वाले फाउंडेशन को ज़्यादा प्रेफर करोगे। और कईयों का होता है कि ड्राई स्किन ज़्यादा होता है एंड ऑयली 40% है और 60% आपका ड्राई है, तो एट दैट टाइम यू हैव टू यूज़ योर लाइक ल्यूमिनस वाला एंड ट्वी वाला जो फाउंडेशन है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए कॉम्बिनेशन का ही है। सेंसिटिव स्किन वाले, नॉर्मल स्किन वाले तो क्या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इधर वो अपना ड्राई जो उनको सूट करता है या फिर उनका ऑयली वाला जो है लाइक मैट वाला होता है या फिर ल्यूमिनस वाला ड्यूवी वाले होता है, वो दोनों यूज़ कर सकते हैं जो उनको सूट करता है, तो दे कैन यूज़ बोथ। और उसके बाद आता है आपका सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वालों को तो बहुत ध्यान देना पड़ता है, तो आप क्योंकि आपको हर चीज़ सूट नहीं करती है। अब ये नहीं है कि इनका स्किन लाइक सेंसिटिव है, उनका टोन क्या है, अंडर टोन क्या है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना फाउंडेशन देखें। और मेरा मानना है कि आप अगर कोई फाउंडेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा अच्छे ब्रांड में जाके अपना पैसा इन्वेस्ट करें, बिकॉज आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो स्किन का ध्यान थोड़ा ज़्यादा दें। तो उनको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है कि वो थोड़े अच्छे वाले ब्रांड में अपना टोन अंडर टोन देख के स्किन टाइप देख के वो अपना फाउंडेशन ले सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया सारे जितनी डाउट्स थे, अगर आपको ये तीनों चीज़ें पता हैं, आपको पता है कि आपका स्किन टोन कैसा है, तो आपके उसमें लिखा होता है फाउंडेशन में, कई बार बहुत जगह लिखा होता है कि ये वार्म अंडरटोन है, कूल अंडरटोन है। जो पिंक पिंक सा आपको नजर आएगा तो इट मीन्स वो कूल अंडरटोन का है, वो है। और जो येलोइश होता है तो वार्म अंडरटोन के होते हैं, तो इससे थोड़ा आपको पता रहेगा। तो आप वहाँ पे जाके उसको आप अच्छे से चेक करके लगा के, एक्चुअली अपने फेस से लेके नेक तक लगाना चाहिए, जिससे आपको इजी होगा कि आपको कौन सा मैच कर रहा है, कौन सा नहीं मैच कर रहा है। और वैसे तो आपको पता है कि आपको ल्यूमिनस लेना है कि ड्यूवी लेना है या फिर आपको मैट लेना है, तो वो आपके ऊपर, वो आप जाके देख सकते हैं। तो इसलिए आप किसी को आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप किसी से बात पूछिए कि मेरा शेड कौन सा होगा, आप मुझे बता दो। तो ये आप खुद जाकर ही अपनी शॉप में जाकर, कहीं भी जाकर, जो भी नियर बाय आपकी शॉप होती है वहाँ जाकर अपना फाउंडेशन तो खुद ही चूज़ कीजिए, इट्स बेटर, क्योंकि कोई आपका नहीं बता सकता। क्योंकि अगर आपका स्किन टोन अगर आप फेयर हैं बट आपका स्किन टोन कूल है, मतलब कूल है, और फिर स्किन टाइप क्या है, तो वो सारी चीज़ें सबको आप नहीं पता होती है। तो जब तक आप खुद जाकर नहीं देखेंगे तो वो मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और आगे भी मैं ऐसी वीडियो शुरू करती रहूँगी। अभी मैंने बस स्टार्ट ही कर रही हूँ वीडियोस डालना। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम मैं आपको दिखाऊंगी, सोच रही थी कि वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको पूरा मतलब कैसे आपको अपना फाउंडेशन चूज़ करना है, तो वो मैं आपको बताऊंगी। इसलिए स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।